हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एरिया एंड सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। सो टॉपिक इज एरिया एंड सरकमफ्रेंस सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। ओके, एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया मीन्स द रीजन एनक्लोज विद इन द बाउंड्री ऑफ द क्लोज फिगर एंड सरकमफ्रेंस मीन्स आउटर बाउंड्री ऑफ द फिगर, दैट इज कॉल्ड circumference. कंसीडर करते हैं एक सर्किल, दिस इज द सर्किल. ओके, सो सेंटर पॉइंट, दिस इज द सेंटर O and this the line starting from the center of circle to the boundary of the circle, that is called radius, और इसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज द radius of the circle. Okay, the line which divides the circle into two equal parts, that is called diameter. Diameter. So यहाँ से हमको पता चलता है D equal to 2R. इतना आपको पता होना चाहिए. Now formula for area of circle is area, सर्किल का एरिया आपका हो जाएगा पाई R स्क्वायर एंड circumference of circle, circumference is 2 pi R. The value of pi is 22/7 और 3.14 pi एक कांस्टेंट वैल्यू. ठीक है, बात करते हैं सेमी सर्किल की. मान लीजिए सर्किल को बीच से कट कर दें तो कुछ ऐसा पार्ट बचेगा, दिस इज कॉल्ड सेमी सर्किल. अब इसका एरिया क्या होगा? दिस इज रेडियस. इसका एरिया क्या होगा? तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल, सर्किल का आधा, दैट इज पाई आर स्क्वायर अपॉन 2. पाई आर स्क्वायर अपॉन 2. बात करें सरकमफ्रेंस की, तो सरकमफ्रेंस इसका होगा पाई आर और प्लस डायमीटर, क्योंकि यहाँ पे 2R ऐड हो जाता है. सो सरकमफ्रेंस इसका हो जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल, ये आपका हो जाएगा पाई आर प्लस डी. नाउ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको कराएंगे एक्सरसाइज 13.3 से. सो ऑल ऑफ यू सी ऑन द बोर्ड, इसको आप लिख सकते हैं. यू कैन मेक नोट्स ऑफ दिस फॉर्मूलाज. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है फाइंड द सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर. हमको यहाँ पर एरिया भी निकालना है और सरकमफ्रेंस भी निकालना है. रेडियस आपकी गिवन है 20 सेंटीमीटर. सो फॉर्मूला फॉर एरिया पाई आर स्क्वायर. सो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर. वैल्यू लगा देंगे पाई की 3.14 या 22/7 इंटू रेडियस आपको गिवन है 20, तो 20 इंटू 20. सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 20 इंटू 20 इंटू 22/7, 22 इंटू 400/7. फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, 22 4 होता है 880, तो 880/7, 22 4 8800/7. अब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे या डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा. ओके, यू कैन यूज द वैल्यू ऑफ पाई, दैट इज 3.14. आप पाई की वैल्यू यहाँ पर 3.14 भी लगा सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट इसके बाद आप सरकमफ्रेंस में फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई आर, फिर भी आपका आंसर आ जाएगा. दोनों से आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा. अब इसको अपने आप से थोड़ा सा करके देखिए क्या आंसर आ रहा है और चेक करिए कि आंसर सही है कि नहीं. ठीक है, तो हम लोग इसको फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपका आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर. 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर. 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, लगभग इतना ही आएगा. नेक्स्ट सरकमफ्रेंस की बात करते हैं. सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सरकमफ्रेंस ये क्या होती है? 2 पाई आर होती है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 20. इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आएगा 22 टू द 44 टू द 88, 880/7. अब देखिए वो आया 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 125.6 सेंटीमीटर. ये आपकी सरकमफ्रेंस आ जाएगी. ठीक है, एक जीरो खाली अंतर है, इसलिए आपका ये आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. इन द फिगर द एरिया एनक्लोज बिटवीन द कॉन्सेंट्रिक सर्किल इज 770 सेंटीमीटर स्क्वायर. मींस जो आपको यहाँ पे शेडेड रीजन दिखाई दे रहा है, इसका एरिया आपको गिवन है 770 सेंटीमीटर स्क्वायर. आउटर रेडियस इज गिवन
21 सेंटीमीटर, यू हैव टू फाइंड द इनर रेडियस, मींस इनर रेडियस को स्मॉल आर लेते हैं तो आपको ये स्मॉल आर की वैल्यू बतानी है. ओके, सो सॉल्यूशन. So area of shaded region is given, shaded region, that is 770 सेंटीमीटर स्क्वायर. और ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा? आउटर एरिया माइनस इनर एरिया. आउटर एरिया मीन्स पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इनर एरिया मीन्स पाई स्मॉल आर स्क्वायर, दैट इज 770. यहाँ से आर की वैल्यू निकाल सकते हैं आप. पाई कॉमन ले लेते हैं, पाई है 22/7, ये कॉमन हो गया. आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 770. थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 22/7 है, यहाँ पे 770 है, तो 11 2 22, 11 7 जा 77 और 0, फिर 2 35 टाइम्स हो जाएगा 70, तो 35 इंटू 7 कर देंगे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा. 21 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 35 इंटू 7, तो 7 5 जा 35 और 7 3 जा 21 और 3 24, तो 245 ये आएगा. ओके, नाउ चेक कर लेते हैं. 35 इंटू 7, 7 5 जा 35, 7 3 जा 21 और 3 24, सही है. अब इसके बाद 21 स्क्वायर होता है 441, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 245 इक्वल टू आर स्क्वायर. नाउ सॉल्व करेंगे. 11 माइनस 5 दैट इज 6 एंड 13 माइनस 4 दैट इज 9 एंड 3 माइनस 2 दैट इज 1. 196 आया आर स्क्वायर, और एक इसका स्क्वायर होता है 14 का स्क्वायर होता है, आर इक्वल टू क्या आ गया 14 सेंटीमीटर. सो रेडियस ऑफ इनर सर्कल इज 14 सेंटीमीटर. दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ. सिमिलरली इसी की तरह लेंगे जहां पर फिगर बनाओ. फिगर वाले क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक फिगर बना हुआ है, बहुत ध्यान से देखिए. क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर. एक सर्कुलर शीट है जिसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर. सो हम लिखते हैं रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट R इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. ठीक है, ये जो बड़ा वाला सर्कल है एक सर्कुलर शीट है जिसकी रेडियस आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर. ओके, इसमें क्या रहा है, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 1 सेंटीमीटर आर टेकन आउट. इतना पार्ट निकाल दिया गया. दो सर्कल जिनकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर और एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ आपकी है 1 सेंटीमीटर. इसको बाहर निकाल दिया गया है. आपको बताना है फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट. तो रिमेनिंग शीट का एरिया आपको फाइंड करना है. तो सबसे पहले आप पूरे शीट का एरिया फाइंड करेंगे. एरिया ऑफ दिस बिगर सर्कल, तो एरिया ऑफ शीट दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. यह आपका हो जाएगा 22/7 इंटू 14 इंटू 40. 7 2 जा 40, 40 2 जा 28, तो 22 इंटू 28 कर लेंगे तो आपका एरिया ऑफ फुल शीट आ जाएगा. तो देखते हैं कितना आ रहा है. 28 2 जा हो जाएगा 56 और 28 2 जा 56 और 5 ये हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, एरिया ऑफ फुल शीट्स कितना आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ जो चीजें बाहर निकाली है, क्या निकाला गया, दो सर्किल और एक रेक्टेंगल. तो एरिया ऑफ टू सर्कल्स प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं. एरिया ऑफ टू स्मॉल सर्कल्स प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसको बाहर निकाला गया तो इनका एरिया फाइंड कर लेते हैं. एरिया ऑफ टू स्मॉल सर्कल्स मींस 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की क्या है 3.5 इंटू 3.5 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज L इंटू बी, तो 3 इंटू 1. इतना पार्ट सर्कल शीट से बाहर निकाल लिया गया. अब आपको बताना है रिमेनिंग, तो इसको माइनस कर देंगे. अब देखिए इसको पहले सॉल्व करते हैं. 35 ये अपॉन 10 हो जाएगा, ये अपॉन 10 हो जाएगा. अब ये जाएगा 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल. ठीक है, नेक्स्ट फिर कट कर सकते हैं. 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 और 2 11 जा, तो आपका हो जाएगा 11 7 जा 77 और प्लस 3 दैट इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर. यानी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया इस बड़े सर्कल से कट करके बाहर निकाल लिया गया है. अब आपको बताना है रिमेनिंग शीट का एरिया क्या होगा. सो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, एरिया ऑफ रिमेनिंग
शीट। बस कुछ नहीं करना है, आपको माइनस कर देना है, दैट इज 660 माइनस 80, तो 616 माइनस 80, ये आपका आ जाएगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। ओके, फिगर देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा, इसका आंसर आएगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसके फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और कुछ MCQ टाइप के भी क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे। ओके, थैंक यू।